शेर ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि फाइनली फजर और शेर के दरमियान में बात तो शुरू हुई और अगली किस्त में शुक्र है फजर ने एतराफ़ भी किया अपनी मोहब्बत का। बर्फ़ पिघलना शुरू हो चुकी है। अब फजर बहुत जल्द शादी के लिए मान भी जाएगी क्योंकि शेर काफ़ी उल्टी सीधी कोशिशें कर चुका है इसे मनाने के लिए, यहाँ तक कि शादी करने का ड्रावा भी देता है जो कि फजर को पता है कि सिर्फ झूठ बोल रहा है और कुछ नहीं। खैर शेर दोबारा आता है और इसे पूछता है कि दिन में एक बार तो सोचती होगी ना मेरे बारे में। जवाब में फजर कहती है एक बार नहीं कई बार, बल्कि हर लम्हे। और शेर इसी बात पर खुश हो जाता है। फजर से वादा करके जाता है कि तुम्हारे बाबा को मैं मना लूँगा और शादी तो मैं तुमसे ही करूँगा। अब बस ये सीन कोई ख्वाब ना हो शेर का या फजर का। इधर शेर ज़मीनों पर जाता है जहाँ पर शुजात साहब भी मौजूद थे। इनकी गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी लाकर खड़ी करता है। शुजात साहब गन लेकर अपनी गाड़ी से उतरते हैं कि आज तो शेर का किस्सा यहीं पर ख़त्म कर देंगे। ऐसे में शेर इनसे बात करता है कि मुझे सलामत छोड़ने की सज़ा के तौर पर आपने अपनी बेटी को जीते जी मार दिया। जवाब में शुजात साहब कहते हैं कि मरे हुए लोग कभी ज़िंदा नहीं होते। ऐसे में शेर कहता है लेकिन इनका जिक्र तो ख़त्म नहीं हो जाता। आप अपनी बेटी को माफ़ कर दीजिए, बदले में चाहे मेरी जान ले लीजिए। शेर ये सब कहकर वहाँ से जाने लगता है तो शुजात साहब अपने हाथ में पकड़ी गन का रुख शेर की तरफ करते हैं, लेकिन पीठ पर गोली मारना वो अपनी हद तक समझते हैं। गोली तो चलाते हैं लेकिन शेर से थोड़ा ऊपर हवा में, ताकि शेर को डरा सकें कि दोबारा मेरे सामने आकर मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की तो अगली बार निशाना चूकेगा नहीं, सीधा हदफ पर लगेगा। इधर आप देखेंगे कि शेर की बहन का रिश्ता तय होने पर सबसे ज़्यादा गुस्सा फाहद को है। ऐसे कैसे महरूज शादी करके इस घर से जा सकती है, इसीलिए तो वो इस शादी से इनकार करवाने के लिए महरूज को इसकी वीडियो दिखाता है कि अगर शादी से पहले तुम्हारी कोई वीडियो वायरल हो जाए तो तुम्हारा वो पागल भाई और भी ज़्यादा पागल हो जाएगा। वो अपने मोबाइल पर महरूज को इसके वॉशरूम की वीडियो दिखाता है, जिसे देखकर महरूज के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो भागते हुए अपने कमरे में जाती है। वॉशरूम में इसे हिडन कैमरा नज़र आ जाता है। ये देखकर तो महरूज सख्ते में आ जाती है। अपने भाई को कैसे बताए ये सब। जानती है कि शेर भाई फहद को जान से मार देंगे, लेकिन इसकी अपनी बहन बेवा हो जाएगी। अपनी इज्जत बचाए या बहन की ज़िंदगी। वहीं आहत को इतने दिन हो गए पाकिस्तान से गए, अभी तक इसकी कोई खैर खबर नहीं, कोई फ़ोन नहीं आया। बदर ज़मान फ़ाहद से कहते हैं कि अपने भाई की फ़िक्र करो, इतनी कॉल्स की, इतने मैसेजेस किए, कोई ख़बर नहीं, कुछ पता नहीं चल रहा उसका। ऐसे में फ़ाहद जो अपनी ही सरगर्मियों में मसरूफ़ है, अपने बाप से कहता है कि मैंने भेजा है उसे, जिसने भेजा है ना उससे जाकर पूछें। बदर ज़मान गुस्से से खोल रहे हैं लेकिन शेर को क्या ही कह सकते हैं, इसीलिए मरजान के पास उसके कमरे में जाकर उससे बात करते हैं। अपने शोहर की कोई खबर ली है तुमने? कुछ पता है तुम्हें कहाँ है वो? कम से कम शेर से ही पूछ लो। मरजान गुस्से से मुंह फेर लेती है कि मुझे बताकर गया है वो, या मुझसे इजाज़त लेकर गया है। खुद फ़ोन करने की जहमत नहीं की तो मुझे भी उसकी कोई परवाह नहीं। मजबूरन बदर ज़मान को शेर के पास ही जाना पड़ेगा अपने बेटे के बारे में पूछने के लिए। इधर ताज बीबी जो समरा की बातों पर पिघल कर डॉक्टर के सामने बड़ी तमीज़ और तहजीब से बात करती हैं, इस बार ना कोई बवेला मचाया और ना ही डॉक्टर को दो चार सुनाई। ऐसे में समरा ताज बीबी के लिए खाना लेकर हॉस्पिटल आती हैं और इनसे पूछती हैं कि डॉक्टर साहब आए थे, कोई बात हुई आपकी इनसे? अगर आपको ठीक लगता है तो मैं घर पर बात करूं? और पहली बार ताज बीबी शर्मा जाती हैं। ये देखकर समरा बहुत खुश है इनके लिए। घर आकर वो अपने शोहर से बात करती हैं कि आपने ताज बीबी के बारे में कुछ सोचा है? इनके आगे की पूरी ज़िंदगी ऐसे अकेले कैसे कटेगी? अब ये समरा ही है जो कोशिश करेगी कि डॉक्टर साहब और ताज बीबी की शादी हो जाए। काका साहब तो इस वक्त बेहोश हैं। होश में आने के बाद अगर ये खबर सुनी तो कहीं फिर से बेहोश ना हो जाए। शेर ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि फाइनली फजर और शेर के दरमियान में बात तो शुरू हुई और अगली किस्त में शुक्र है फजर ने एतराफ़ भी किया अपनी मोहब्बत का। बर्फ़ पिघलना शुरू हो चुकी है। अब फजर बहुत जल्द शादी के लिए मान भी जाएगी क्योंकि शेर काफ़ी उल्टी सीधी कोशिशें कर चुका है इसे मनाने के लिए, यहाँ तक कि शादी करने का ड्रावा भी देता है जो कि फजर को पता है कि सिर्फ झूठ बोल रहा है और कुछ नहीं। खैर शेर दोबारा आता है और इसे पूछता है कि दिन में एक बार तो सोचती होगी ना मेरे बारे में। जवाब में फजर कहती है एक बार नहीं कई बार,
بلکہ ہر لمحے، اور شیر اسی بات پر خوش ہو جاتا ہے۔ فجر سے وعدہ کر کے جاتا ہے کہ تمہارے بابا کو میں منا لوں گا اور شادی تو میں تم سے ہی کروں گا۔ اب بس یہ سین کوئی خواب نہ ہو، شیر کا یا فجر کا۔ ادھر شیر زمینوں پر جاتا ہے جہاں پر شجاعت صاحب بھی موجود تھے، ان کی گاڑی کے سامنے اپنی گاڑی لا کر کھڑی کرتا ہے۔ شجاعت صاحب گن لے کر اپنی گاڑی سے اترتے ہیں کہ آج تو شیر کا قصہ یہیں پر ختم کر دیں گے۔ ایسے میں شیر ان سے بات کرتا ہے کہ مجھے سلامت چھوڑنے کی سزا کے طور پر آپ نے اپنی بیٹی کو جیتے جی مار دیا۔ جواب میں شجاعت صاحب کہتی ہیں کہ مرے ہوئے لوگ کبھی زندہ نہیں ہوتے۔ ایسے میں شیر کہتا ہے لیکن ان کا ذکر تو ختم نہیں ہو جاتا، آپ اپنی بیٹی کو معاف کر دیجئے، بدلے میں چاہے میری جان لے لیجئے۔